स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है डिटोर्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो डिटोर्शन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग ये जान ले कि जो मोलस्का फाइलम है, इस मोलस्का फाइलम में जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है, उस गैस्ट्रोपोडा के जीवों में टोर्सन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जीवों में क्या होता है कि डिटोर्सन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि डिटोर्सन होता क्या है। तो चेंजेज ऑकरिंग इन टोर्सन आर टू ए सर्टेन एक्सटेंट रिवर्सिबल। दिस रिवर्सन इज नोन एज डिटोर्सन। यानी जिन जीवों में टोर्सन होता है, टोर्सन में उसका मेंटल कैविटी जो पिछले हिस्से में रहता है वह मूव कर कर अगले हिस्से में चला जाता है। फिर बाद में उसका सेल जो है, जो कवच होता है, वह लॉस हो जाता है। कुछ जीवों में ऐसा होता है कि जिसका सेल जो है सो आगे चलकर लॉस हो जाता है, और सेल के लॉस हो जाने के कारण, सेल जब लॉस हो जाता है तो उस कारण उसको टोर्सन का जो फायदा मिल रहा था वह फायदा नहीं मिल पाता है। तो फिर जो है सो वह पुनः अपने पहले स्थिति में वापस आना चाहता है। तो वह उसका जो मेंटल कैविटी है, वो जो अगले हिस्से में चला गया हुआ है, वह फिर मूव कर कर वह पिछले हिस्से में चला आता है। इसी को हम लोग जो है सो क्या करते हैं, डिटोर्सन कहते हैं। यानी कि रिवर्सन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्सन हो रहा है। तो रिवर्सन की स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिटोर्सन। डिटोर्जन को समझने से पहले हम लोग टोर्जन को देख लेते हैं। तो टोर्जन में क्या होता है कि जो इसका ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का ये एंटेरियर रीजन है, यानी कि अगला हिस्सा है, और ये इसका पोस्टेरियर रीजन है जो इसका पिछला हिस्सा है। इधर जो है सो एंटेरियर रीजन में इसका माउथ है, और पोस्टेरियर रीजन में इसका मेंटल कैविटी है, और मेंटल कैविटी में एनस और गिल्स मौजूद है। अब इसमें दो स्टेज में ये चीज होता है टोर्जन का काम। पहला स्टेज में क्या होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में यह 90 डिग्री मूव करेगा। तो यहाँ पर जो है सो ये इसका जो गट है, ये ऐसे मेंटल कैविटी मूव कर कर और ये 90 डिग्री में मूव कर गया। तो यहाँ पर ये जो है सो 90 डिग्री मूव कर गया, यानी मेंटल कैविटी यहाँ से अब यहाँ पे आ गया। अब ये पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेज में क्या होगा कि ये फिर 90 डिग्री मूव करेगा। तो ये 90 डिग्री और मूव कर कर ये यहाँ पर जो है सो मेंटल कैविटी था, अब ये मेंटल कैविटी मूव कर कर यहाँ पे आ गया। इस तरह से देखा जाता है कि मेंटल कैविटी जिसमें एनस और गिल्स था, वह जो है सो एंटेरियर रीजन में यानी कि अगले हिस्से में आ गया। तो इस तरह से ये पिछले हिस्से से मूव कर कर ये अगले हिस्से में आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोर्सन कहेंगे। तो डिटोर्सन में क्या होता है, तो जिस तरह से टोर्सन में दो स्टेज में यह मूव किया, दो स्टेज में इसका रोटेशन हुआ और यह 180 डिग्री पर मूव कर गया। तो डिटोर्सन में क्या होता है कि देखिए, इसको अब हम लोग इधर से इधर देखेंगे। यहाँ पर जो है सो क्या हो गया कि जो मेंटल कैविटी था वह इसके अगले हिस्से में आ गया, जहां पर माउथ और एनस मौजूद है। अब इसका डिटोर्सन भी उसी तरह से होगा, दो स्टेज में होगा। पहले स्टेज में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पर इसका जो मूवमेंट होगा वह क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होकर ये पहले 90 डिग्री मूव करेगा, 90 डिग्री मूव करेगा पहला स्टेज में। फिर दूसरे स्टेज में क्या होगा कि यह 180 डिग्री मूव करेगा। तो यहाँ पर जो है सो इसका मेंटल कैविटी अगले हिस्से में था, अब यहाँ पर मेंटल कैविटी जो है सो इसके पिछले हिस्से में आ गया। तो इस तरह से ये डिटोर्जन हो गया। डिटोर्जन होने से क्या हो गया कि यह जिस स्थिति से टोर्सन हुआ था, फिर पुनः उसी स्थिति में यह जो है सो डिटोर्सन के बाद वापस आ गया। अब ये जो डिटोर्सन है यह क्यों होता है, तो क्या होता है कि जो जीव के शरीर के ऊपर जो सेल रहता है अर्थात जो कवच रहता है, वह कवच जो है सो लॉस हो जाता है। तो कवच के लॉस हो जाने के कारण इसमें जो है जो टोर्सन होने से उसको जो फायदा मिलता था वह फायदा अब नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर कवच था, तो कवच के अंदर इसके जितने भी ऑर्गन्स थे वह सभी कवच के अंदर थे। तो कवच के अंदर वह पूरी तरह से बाइंड था, है ना। तो कवच के अंदर बाइंड होने के कारण इसको टोर्सन का बेनिफिट मिल रहा था, इसका फायदा मिल रहा था। कवच के लॉस हो जाने से क्या होता है, इसका शरीर का आकार जो है सो फैल जाता है, और शरीर का आकार फैल जाने के कारण इसको टोर्सन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और टोर्सन का बेनिफिट नहीं मिलने के कारण फिर जो है सो धीरे धीरे इसमें यह डिटोर्सन होना शुरू हो जाता है। तो डिटोर्सन भी जो होता है वह जो है, जैसा कि आपने देखा कि दो स्टेज में होता है। पहले वह 90 डिग्री डिटोर्सन हुआ, फिर 180 डिग्री डिटोर्सन हुआ। लेकिन सभी जीवों में जो है सो 180 डिग्री डिटोर्सन नहीं होता है।
कुछ जीवों में जो है यह 90 पहला स्टेज ही कंप्लीट करता है, यानी कि 90 डिग्री तक डिटोर्शन होने के बाद उसके आगे का डिटोर्शन नहीं हो पाता है, यानी पूरा 180 डिग्री डिटोर्शन नहीं होता है। तो अगर 180 डिग्री डिटोर्शन नहीं होता है, सिर्फ 90 डिग्री तक ही रह जाता है, तो इसको हम लोग पार्शियली डिटोर्शन कहते हैं। गैस्ट्रोपोडा के कुछ जीवों में क्या होता है कि यह डिटोर्शन जो है सो 180 डिग्री तक होता है, जिसको हम लोग जो है सो कंप्लीट डिटोर्शन कहते हैं।